फीवर प्रस्तुति गांधी 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 सर, शादी हो गई है क्या आपकी? अगर हाँ तो फिर पत्नी से झगड़ा भी तो हुआ ही होगा कभी ना कभी। और बट नेचुरल है, आपको बोलने का तो एक भी मौका नहीं मिला होगा। अब फर्ज कर लीजिए कि आपको बोलने का मौका मिल जाए तो क्या होगा? जनाब, आप बिना सांस लिए अपनी शिकायतें अपनी बीवी के सामने परोस देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मेरे बापू को जब बोलने का चांस मिला तो फिर कहां रुकने वाले थे वो। Today is the most important day of the second round of discussion. We have with us somebody from India who understands the country and its people better than anyone. Not only this, the entire country also understands him. I am pleased to call upon Mr. M.K. Gandhi. Mr. Gandhi, I'd now call on you to voice all the troubles and worries of your people and also to suggest some solutions on this platform. धन्यवाद मुझे अपनी देश की समस्याओं को इस मंच पर रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इस समस्या का समाधान सिर्फ कागजी हो सकता है, लेकिन अगर आप एकदम ही वो सहारा, वो घरेलू संबंध, वो आपसी प्रेम, एक ही जन्मभूमि से होने का एहसास हटा लेंगे तो क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ब्रिटिश राज के न होने पर क्या हिंदू, मुसलमान और सिख हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे? हिंदू मुसलमान इतिहासकारों द्वारा लिखित प्रमाण पत्र हमें ये बताते हैं कि हम सब तब भी तुलनात्मक रूप से शांति से रहते थे, और आज भी गांव में हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं, और उस समय में तो बिल्कुल नहीं लड़ते थे। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो खुद एक इतिहासकार थे, अक्सर कहते थे कि अगर अल्लाह मुझे जिंदगी देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं भारत में मुसलमान राज के बारे में लिखूंगा और सबूत के साथ ये दिखाऊंगा कि वो वक्त इतना बुरा नहीं था जितना अंग्रेजों ने दुनिया को बताया था। बातें करता वो खरी, सादा था उसका भेस, दुनिया में यूं पहुंचा दिया भारत का संदेश, भारत का जानता था, पर मैं उनकी आंखों में वो प्रेम देख सकता हूं जब मैं सुबह आपकी गलियों से गुजरता हूं। ये आदर, ये उदारता मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरे देश के साथ जो भी हो आगे, मैं आपकी सहनशीलता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इन तालियों की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दी। बापू को मालूम था कि शायद ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, इसलिए बापू ने दिल खोल कर अपने विचार रखे और पूरी ईमानदारी के साथ रखे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ना तो बापू को आजादी मिलने की उम्मीद थी और न ही अंग्रेजों का आजादी देने का कोई इरादा था, लेकिन सर, बापू ने पूरी दुनिया के सामने अपने भारत की दशा का जो व्याख्यान किया वो आज भी इतिहास गुनगुनाता है। मैं भारत फिर से आऊंगा अपने बापू की कुछ नई और अनसुनी कहानियां लेकर, क्योंकि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो ना मैं होता और ना आप।